अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरी वीडियोस को देखने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान से भी है और उन हिंदुस्तान के ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे जो लोग देखते हैं उनमें मुसलमान भी हैं और हिंदू और सिख वगैरह भी हैं। मुझे हिंदुओं के बाद हिंदू जो हैं उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसका ताल्लुक़ भी हिंदुओं के एक अक़ीदे से है कि उस अक़ीदे का जिन्नात के साथ क्या ताल्लुक़ है और जिन्नात किस तरह उस अक़ीदे को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की शोबदेबाजियाँ और हरकतें करते रहते हैं। तो वो अक़ीदा हिंदुओं का आवागोन का अक़ीदा है, जिसे दूसरे जन्म का अक़ीदा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि हिंदुओं के यहाँ ये कहा जाता है कि इंसान जो है उसके कई जन्म होते हैं और बाज़ कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। यानी एक इंसान जो है वो मर कर ख़त्म नहीं होता बल्कि फिर वो उसकी रूह जो है वो किसी दूसरे जन्म में यानी किसी और क़ालिब में वो आ जाती है। पहले कोई इंसान था तो फिर आइंदा हो सकता है वो किसी और ख़ानदान में दोबारा पैदा हो जाए, उसकी रूह किसी दूसरे जिस्म के अंदर आए और वहाँ से दोबारा पैदा हो जाए। इस तरह उनका अक़ीदा है कि 7 जन्म होते हैं हर आदमी के और 7 जन्मों के बाद जाकर ख़त्म होता है, ठीक है ना, इंसान। और इसमें यह भी हो सकता है कि पहले कोई इंसान था तो बाद में हो सकता है अगली दफ़ा वो किसी कुत्ते की शक्ल में उसकी रूह आ जाए और किसी कुत्ते के क़ालिब के अंदर उसकी रूह आ जाए और उस अगला जन्म उसका कुत्ते की शक्ल में हो, फिर उससे अगला जन्म किसी इंसान की शक्ल में हो, किसी और जानवर की शक्ल में हो। और ये भी हो सकता है कि पहले जन्म में कोई सांप था, अगले जन्म में वो इंसान बन गया। बहरहाल इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के अक़ायद और नज़रियात हैं। चूँकि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी जो है ये तो इतनी है नहीं है, तो इसलिए यहाँ के लोग तो इस बारे में नहीं जानते इतना, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे कि वहाँ पर इस किस्म के जो जन्म होते हैं, इन जन्मों के हवाले से कितनी किस्से और कहानियाँ वहाँ पर मशहूर हैं। इस पर किताबें मौजूद हैं, अखबारात में वाक़यात छपते रहते हैं। चुनांचे इसी किस्म का एक वाक़या एक घर के अंदर ये पेश आया कि एक बच्ची पैदा हुई एक घर में और वो बच्ची जिस वक्त 6 साल की हुई और 6 साल की ज़ाहिर है कि कोई इतना ज़्यादा समझदार तो इंसान होता नहीं, बच्चा ही होता है। तो वो बच्ची जब 6 साल की हुई तो वो कहना शुरू कर दिया उसने कि मैं पिछले जन्म में फ़लाँ ख़ानदान में पैदा हुई थी। और फिर उसने बताया फ़लाँ इलाका अपना घर बताती थी कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ महल्ला, गली नंबर इतना, मकान नंबर इतना, ये मेरा घर था पिछले जन्म में और मेरे वालिद का ये नाम है, मेरी वालदा का ये नाम है और हमारा पेशा ये है कि हम माली थे और उसने कहा कि मैं फूल चुन रही थी चंबेली के, तो मेरी पीठ पे मुझे सांप ने डसा था जिससे मैं मर गई थी, उस जन्म में मर गई। तो मुझे घर वालों ने ज़ाहिर है जो आज जला दिया, दफना दिया, जो भी किया दफना। अब अगले जन्म में मैं आपके घर में पैदा हुई। अब 6 साल की बच्ची ये बातें कर रही है तो सारे ज़ाहिर बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। तो उससे जब उसने कहा कि मेरी पीठ से मुझे सांप ने काटा था तो मैं मर गई थी, तो अब अगले जन्म में यहाँ पैदा हुई। और फिर ये भी उसने कहा कि 6-7 साल पहले, और वाक़यातन वो 6 साल की उसकी उम्र थी। अब उसकी पीठ को देखा तो वाक़यातन उसकी पीठ पर एक निशान भी बना हुआ है, ठीक है जी। अब जो उसने एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पे जाकर, उस घर में जाकर, उस शहर में, उस मोहल्ले में, उस घर में जाकर देखा तो वाक़यातन वहाँ पर उसी नाम के मर्द औरत मियाँ बीवी रहते हैं। और उनसे जाकर पूछा कि आपकी कोई बच्ची थी? उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? उन्होंने कहा मालियों काम करते हैं। तुम्हारी कोई बच्ची थी जो मर गई? उन्होंने कहा हाँ, एक बच्ची हमारी थी, वो फूल चुन रही थी चंबेली के, तो सांप ने उसकी पीठ पे डसा था तो मर गई थी, तो हमने जो भी अपने अक़ीदे के मुताबिक उसको जला दिया, जो भी कर दिया, तो वो इस तरह ख़त्म हो गई, मर गई थी। अब ये बात वाक़ईतन बड़ी हैरानगी की बात थी कि बच्ची जो कुछ बता रही थी बहन ही सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही था। अब ये इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं जो काबिले यानी जो नोट करने की हैं, बड़ी अहम हैं। उनमें से एक बात तो ये है कि हिंदुओं को जो अक़ीदा है जन्म वाला, उसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि इंसान की रूह जो है वो अगले जन्म में किसी और जिस्म में डाल दी जाती है। अब अगर ये बात है कि रूह किसी और जिस्म में डाल दी जाती है तो बच्ची ने कहा कि मेरे जिस्म पर मुझे सांप ने डसा था, उसका निशाना भी मेरे जिस्म पर है। वही आप जब कहते हैं कि रूह किसी और जिस्म में डाल दी जाती है तो फिर इस जिस्म पर निशान कैसे आ गया? वो तो पिछले जिस्म पर था ना जिस पर डसा था उसने, तो रूह अब दूसरे जिस्म में डाली है तो यहाँ पर निशान क्यों है? तो यहीं से पता चलता है कि ये सारा एक फ़्रॉड है और ये जिन्नात की धोखाबाजी है। जिन्नात इस किस्म की हरकतें करते हैं कि वो पीछे जो बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया था उस मोहल्ले में या उस शहर में वो सच्चा वाक़या था, ऐसा हुआ था, उस घर में उनकी बच्ची को सांप ने डसा और मर गई। अब इस बच्ची के साथ जो मामला हुआ, ये 6 साल की बच्ची, तो यहाँ पर ये जिन्नात ने उसको ये चीज़ सिखाई या जिन्नात उसकी ज़ुबान से कह लें कि बोल रहे थे
وہ جو پچھلا واقعہ تھا اس کو اس کی زبان سے کہلوا رہے تھے کہ میں ایسی تھی ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ ساری ایک سٹوری اس کے ذہن میں ڈال دی اور اس نے بتانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو یہ اصل میں سارا جنات کی. اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک اور واقعہ تھا، اس میں ایک شخص نے بتایا جی میں پچھلے جنم میں عورت تھی اور اب اس جنم میں مرد ہوں، اور پھر اس نے اپنے کان دکھائے کہ دیکھو جی میرے کان میں سوراخ ہیں، وہ بالیاں وغیرہ جب میں عورت تھی تو بالیاں ڈالا کرتی تھی. اب پھر یہاں پر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اگلے کسی اور جسم میں ڈال دی جاتی ہے، یہ دوسرا جنم ہوتا ہے. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا یہ دوسرا جنم ہے تو پھر یہ کان پرانے کیوں آگے؟ کان بھی تو نئے ہونے چاہیے. پھر کان کیوں پرانے؟ کان جو ہے آپ کے پرانے ہیں اور جسم باقی نیا ہے. اگر کان پرانے ہیں جسم بھی پرانا ہے تو پھر آپ کے اندر پھر وہ عورتوں والی باقی چیزیں کہاں غائب ہو گئی؟ اب تم مرد بن گئے ہو. تو یہ ساری ایک دھوکہ بازی ہوتی ہے، شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے، جس میں لوگ ذرا بھی اس میں غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو یہ سارے فریب ان کے پکڑے جاتے ہیں. قرآن کریم نے تناسخ کے اس عقیدے کو اسلام کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں تناسخ کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اس عقیدے کا رد کیا ہے قرآن نے. پارہ نمبر 8 ہے اور رکوع نمبر 6 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. یعنی انسان کی جب موت آتی ہے، اور خاص طور پر اگر انسان کافر ہو، نافرمان ہو، تو جس وقت اس کی موت آتی ہے تو موت کے وقت وہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اب میں جا کر تیری فرما برداری کروں گا، اب میں پکا سچا مسلمان بن کے جو ہے نا زندگی گزاروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یعنی جب ایک آدمی کی موت آ جاتی ہے دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملتی، دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں ملتی. ہاں برزخ کی زندگی ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی. یہ تو صرف ان کا ایک قول ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، یعنی برزخ ہے، اور ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک وہ اس برزخ میں رہیں گے اور پھر قیامت میں اٹھیں گے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہندوؤں کا یہ آواگون کا یا تناسخ کا یا نئے جنم کا جو عقیدہ ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی جنات کی بہت بڑی عمل دخل ہے، اور جنات ہی کا یہ فریب ہے کہ جس میں لوگوں کو انہوں نے مبتلا کر رکھا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.